जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है राहु देवता और बुध देवता की युति को लेकर के। आप ये भली भांति समझने लगे हैं कि राहु और बुध की अगर युति है तो ये जरूरी नहीं कि सदैव आपको राहु देवता की ही शांति करवानी होगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको बुध की शांति करवानी होगी जिससे राहु देव अपने पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए, क्योंकि ये बात थोड़ी सी रिसर्च की आ जाती है प्रिय दर्शकों, और इसके बारे में मैं बताना आपको अति ज़रूरी समझता हूँ कि केवल दो ग्रहों की युति को देखकर सिर्फ राहु की शांति का कहना बात पूर्णतः कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं होती। ये बात लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरिएबल होती है, यह बात प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरिएबल होती है, ये बात उसका डिग्री वाइज बलाबल देखने के बाद निर्णय करनी पड़ती है कि इसमें अब हमें किस ग्रह की शांति करवानी है ताकि दूसरा कौन सा ग्रह है जो हमें अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो। कल हमने मिथुन लगन की बात की थी प्रिय दर्शकों, आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि होती है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ने बुध देव को कौन कौन से घर का मालिक बनाया या कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए? चंद्रमा देवता ने बुध देव को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, यात्राओं का, हमारे मेहनत का, हमारे बाहुबल का। 12वें भाव का मालिक बनाया बुध देव को। 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, फजूल का खर्चा, अस्पताल का खर्चा, ये सारी चीजों का डिपार्टमेंट बुध देव को दिया। यानी बुध देव 12वें भाव के मालिक बने और तीसरे भाव के मालिक बने, और इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं जो कि लग्नेश के भी अति शत्रु हैं। चंद्रमा और बुध की अति शत्रुता मानी जाती है। हालांकि ये भी सूर्य और शनिदेव की तरह पिता पुत्र, और चंद्रमा माता और उसके पुत्र माने जाते हैं बुधदेव, लेकिन आपस में इनकी भी अति शत्रुता है जैसे सूर्य और शनि में अति शत्रुता है। तो कर्क लगन की कुंडली में बुधदेव अति मारक ग्रह बने, और मारक की डेफिनेशन में बहुत पहले से आपको समझाता चला आया हूं कि जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान कर देना। अगर कर्क लगन की कुंडली में लगन में ही राहु और बुध देवता की युति बनी हो तो ये युति बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक रूप ले लेती है। चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले वो भी बहुत ज्यादा कष्टकारी होती है, चाहे बुध देव जो कि इस कुंडली का अति मारक ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा चले तब भी ये युति आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगी। यहाँ आपको राहु की भी शांति करवानी होगी और बुध की भी शांति करवानी होगी। यहाँ सिर्फ ये मत समझ लीजिएगा कि राहु और बुध इकट्ठे हैं तो राहु की शांति करवा ली जाए। यहाँ आप राहु के साथ साथ बुध देवता जो कि इस कुंडली का अति मारक ग्रह है की भी शांति करवाएंगे उसकी दशांतरा में, तब आपका जीवन जीने लायक बनेगा। तब आपको वो अपना पाप प्रभाव कम करके आपका जीवन चलायमान करने के काबिल बनाएंगे, वरना इन मारक दशाओं में बहुत ज्यादा कष्ट जातक झेलता है और वो जातक सारी जिंदगी इन दशाओं का पीरियड इतना ज्यादा लंबा होता है। अब राहु की दशा को ले लीजिए, राहु की दशा का पीरियड 18 वर्ष का होता है। अगर यहाँ लगन में पड़ा हुआ कर्क राशि का राहु देवता हो और उसकी दशा चल पड़े तो जिंदगी का बहुत लंबा अरसा उसमें निकल जाता है। अगर बुध देवता की दशा अंतरदशा चल पड़ी और इसकी बुध देवता की महादशा का पीरियड 17 वर्ष का होता है, और 17 वर्ष एक बहुत लंबा अरसा होता है, आयु का बहुत मेजर पार्ट इसमें निकल जाता है। तो अगर इन दोनों की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको दोनों ग्रहों की शांति कराना अनिवार्य होगा, तब वो जाकर अपना पाप प्रभाव कम करेंगे और आपका जीवन जीने लायक बनेगा। यही युति प्रिय दर्शकों अगर दूसरे भाव में पड़े हुए राहु देवता और बुध देवता दोनों दूसरे भाव में पड़े हो, और यहां भी स्थिति बिल्कुल लगन वाली ही होगी। यहां भी राहु देव सूरज के घर में आएंगे और बुध देवता अति मारक ग्रह होकर अपने धन भाव में आ गए। तो यहां पर भी आपको राहु की शांति भी करवानी होगी और बुध की शांति भी करवानी होगी, ताकि दोनों की ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो अपना पाप प्रभाव कम करें और आपका जीवन जीने लायक बने।
यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो 8वें भाव संबंधी भी आपको पूर्ण नेगेटिव और अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, और 8वें भाव संबंधी भी आपके अशुभता के रिजल्ट को कम करने के लिए दोनों की शांति करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर राहु बुध देवता कुंडली के चौथे भाव में आ गए, चौथे भाव में तुला राशि के, यहां पर राहु देवता अपने गुरु के घर में आए हैं, बुध देवता भी अपने मित्र के घर में आए हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों यहां पर राहु देवता की शांति कभी नहीं होगी। अब यहां स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी दर्शकों, यह बात आपको समझनी होगी। अगर चौथे भाव में राहु बुध पड़े होंगे तो यहां पर बुध देवता की शांति होगी। क्यों? क्योंकि बुध मारक ग्रह बना है इस कुंडली में और वो चौथे भाव को खराब कर रहा है। राहु अपने गुरु के घर में, अपने मित्र के घर में गया है। राहु की दशांतरा सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी, बुध की दशांतरा सदैव आपको नेगेटिव फल देती मिलेगी, और यहां आपको बुध की शांति करवानी होगी। हमारे पास भी जब कोई कुंडली चल के आती है, हम बहुत देखते हैं कि उनका बुध और राहु चौथे भाव में पड़ा, तो जब बोला जाता है कि आप बुध की शांति करवा लीजिए, तो लोग बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं, सर मैंने तो ये पहली बार जिंदगी में सुना है। तो जब मैं उनको 10 मिनट लगा कर विस्तार पूर्वक समझाता हूं कि भाई राहु अपने मित्र के घर में बैठा है, अपने गुरु के घर में बैठा है, और बुध अति मारक होकर चौथे भाव में बैठा है, और फिर जब उनको डिटेल बताता हूं कि ये पीरियड जब राहु का निकला तो ये आपके लिए पॉजिटिव था, जब बुध की दशा अंतरा पत्यंतरा निकली ये आपके लिए नेगेटिव थी, तब उनका ज्ञान का चक्षु खुलता कि हाँ सर ये पीरियड हमारे लिए नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तब उनकी बात समझ में आती है कि चौथे भाव में अगर राहु बुध पड़ा है तो बुध देवता की शांति होगी, राहु की शांति इसमें कदापि नहीं होगी। बुध देवता की दशांतरा चौथे भाव को भी खराब करेगी, दशम भाव को पूर्णतः खराब करेगी, लेकिन राहु की दशांतर दशा चौथे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी, दशम भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देती ही मिलेगी। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े हुए, राहु देवता स्कॉर्पियो राशि में नीच अवस्था के हो जाते हैं, और बुध देवता अति मारक ग्रह कुंडली के अगर कुंडली के पंचम भाव में आ गए तो दोनों की दशा अंतरदशा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। आपको ये बात समझनी होगी। लव रोमांस में नाकामयाबी, पेट में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस, मेमोरी और विल पावर में दिक्कत परेशानियां, कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कत परेशानियां, माइंड का अनस्टेबल होना, डिसीजन मेकिंग में कमी होना, ये सारी, संतान को कष्ट होना, संतान से कष्ट होना, ये सारी चीजें पंचम भाव के रिगार्डिंग राहु भी टोटली दशा अंतरदशा में नेगेटिव फल देता मिलेगा, और बुध की दशा अंतरा भी सदैव कष्टकारी होगी। तो यहां आपको दोनों ग्रहों की शांति। प्रिय दर्शकों, अब देखिए कुंडली वही है, लेकिन भाव के बदलने से चौथे भाव में राहु की शांति कदापि नहीं होगी, क्योंकि अच्छे भाव में और मित्र राशि में पड़ा है, लेकिन पंचम भाव में राहु की भी शांति होगी और बुध देवता की भी शांति होगी। तब जाके दोनों की दशांतरा आपको पाप प्रभाव कम करके आपका जीवन जीने लायक बनाएगी। दोनों ही ग्रह अति मारक बन जाते हैं पंचम भाव में, क्योंकि राहु नीच अवस्था में आ जाते हैं और बुध पहले ही इस लगन कुंडली के मारक ग्रह बने हुए हैं। तो स्थितियां प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट भी वेरी करती हैं। ये बात मेरे समझाने का तात्पर्य है। इस बात को अगर आप विस्तार पूर्वक समझ लेंगे तो कुंडली विवेचन में बहुत बड़ा स्तंभ समझ लीजिएगा आपने पार कर लिया। अगर राहु बुध कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, और यहां भी आपको गलती से वही गलती कर दी किसी ने कह के कि आपका तो जी राहु बुध इकट्ठा है, आप राहु की शांति करवा लीजिएगा, तो कदापि मत करवाइएगा, क्योंकि राहु अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आया है और कुंडली के केंद्र भाव में आया। यहां पर राहु की दशांतरा पूर्णता अपनी दशांतरा पीरियड में अच्छे फल देगी, उतने प्रतिशत अच्छे फल देगी जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध की दशा अंतरदशा सदैव आपके लिए कष्टकारी होगी, सदैव आपके फजूल के व्यय को दिक्कत परेशानियां, आपकी मेहनत के रिजल्ट ना मिलना, दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश, पार्टनरशिप में कलह क्लेश, डेली वेजेस में प्रॉब्लम देना। यहां अगर सप्तम भाव में राहु बुध पड़े होंगे तो जितनी कष्टकारी बुध की दशा होगी, आपको बुध की शांति करवानी होगी। राहु की शांति यहां कदापि नहीं होगी, क्योंकि वह अच्छे भाव में और अपने मित्र घर में बैठा है।
दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, राहु बृहस्पति देव के घर में आ गया जो कि नेगेटिव रिजल्ट देगा, और बुध देव मारक होकर के नीच अवस्था में आ गया। एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच अवस्था में, यहां दोनों ग्रहों की शांति आपको करवानी होगी, ताकि दोनों ग्रहों की करवाई हुई शांति ही अपनी दशांतरा में अपने नेगेटिव प्रभाव को कम करे और आपका जीवन जीने लायक बने। राहु इसलिए नेगेटिव क्योंकि वो बृहस्पति के घर में आया है बुध, इस लगन कुंडली का पहले ही मारक ग्रह है और वो नीच अवस्था में आ गया। इसकी वजह से ही आपको दोनों ग्रहों की शांति करवानी होगी और नवम भाव में पड़ा है। तो ये भाव टू भाव वेरी करता है प्रिय दर्शकों। मेरे इस बात को समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही। अगर राहु बुध कुंडली के दशम भाव में पड़े हुए, यहां पर राहु देवता मंगल के घर में आ गए हैं और बुध देवता अति मारक ग्रह होकर मंगल के घर में यानी दशम भाव में आ गए। यहां आपको राहु बुध दोनों की शांति करवानी होगी, ताकि राहु की दशांतरा में भी आपका कामकाज चलने लायक बने और बुध की दशांतरा में भी आपके कामकाज की गाड़ी चलने के काबिल बने। यहां दोनों ग्रहों की शांति होगी, तब जाके आपका दशम भाव आपको रिजल्ट देने के काबिल बनेगा, तब जाकर के आप इसका पाप प्रभाव कम होगा। जब दोनों ग्रहों की शांति होगी तभी आपका दशम भाव आपको कुछ मूवमेंट पॉजिटिव देने में सक्षम होगा। दर्शकों, राहु बुध अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए राहु 2 नंबर राशि में उच्च के माने जाते हैं और बुध देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह हैं, और यहां 11वें भाव में पड़े हुए वृष राशि के राहु देवता अपनी दशांतरा में सदैव डिग्री वाइज उतना पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे जितनी उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी। और राहु देवता अति मारक ग्रह हैं। राहु देव की दशा अंतरदशा सदैव कष्टकारी होगी और यहां भी स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अगर 11वें भाव में राहु बुध पड़ा है तो आपको शांति बुध देवता की करवानी होगी जो कुंडली का मारक ग्रह है। वहां भी अगर किसी ने राहु को बदनाम किया तो समझ लीजिएगा कुंडली के बेसिक्स पढ़ने में अभी कोसों दूर हैं हम लोग। अगर 11वें भाव में राहु बुध होगा तो बुध के मार्कित्व को कम करना होगा। बुध का दान पुण्य पाठ पूजन सिमरन व्रत आरती करके बुध का पाप प्रभाव कम करना होगा, ताकि राहु देव अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पूर्णता उच्च का होने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट दे पाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि केवल 2 ग्रहों की युति को देख करके ये कह देना कि इस ग्रह की शांति करवाइए या इस ग्रह की शांति करवाइए, राहु और बुध की अगर युति है तो राहु को अकेले बदनाम करना, ये बात कभी शास्त्र सम्मत थी ही नहीं, ना है ना होगी। लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरी करता है कि क्या राहु बुध को खराब कर रहा है या बुध राहु को खराब कर रहा है। इस लगन कुंडली में ज्यादातर केसेस में हर भाव में अगर देखेंगे तो जिस भाव में राहु की मित्र राशि होगी वहां बुध देवता राहु देवता को खराब कर रहा होगा, क्योंकि बुध इस लगन कुंडली का मारक ग्रह है और बुध की शांति करवा करके ही आप राहु को बाध्य कर सकते हैं अपनी दशांतरा में और अच्छे रिजल्ट देने में। तो ये बात पूर्ण शास्त्र सम्मत है कि हर कुंडली टू कुंडली ये बात वेरिएबल होती है कि कौन सा ग्रह मारक बना है, किस भाव में जाकर के वो मारक बना है और कहां आपको किस ग्रह की शांति करवा करके दूसरे ग्रह को बाध्य करना है अच्छे रिजल्ट लेने में। अगर आप इसको विस्तार पूर्वक समझ लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ाव आपने इस विद्या का पार कर लिया और इस विद्या को सही दिशा में समझ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।